अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक आईटीसी के बारे में। ब्लॉक आईटीसी सेक्शन 75। ब्लॉक आईटीसी का मतलब इन एलिजिबल आईटीसी। तो कौन कौन सा आइटम पे आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा? क्लॉज नंबर ए, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ persons इसमें सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 persons इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर ये होता है तो आईटीसी ब्लॉक है मोटर व्हीकल पे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? अगर वो टैक्सेबल पर्सन एंगेज होता है फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, या फिर ट्रेनिंग पर्पस में। यूज होता है। अगर वो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रेनिंग पर्पस में यूज होता है तो आईटीसी मोटर व्हीकल पे अलाउड है। तो ये था मोटर व्हीकल के ऊपर। अब हम लोग चलेंगे क्लॉज डबल ए। क्लॉज डबल ए बताता है वेसल और एयरक्राफ्ट के बारे में। इसमें भी आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, कहां आईटीसी अलाउ किया जाएगा। नंबर 1 वही, अगर फर्दर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल पर्सन जो है उसका वो एंगेज हो गया उसी बिजनेस में, फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल या फिर एयरक्राफ्ट, तो फिर आईटीसी अलाउड है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो आईटीसी अलाउड है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो आईटीसी अलाउड है। या फिर ट्रेनिंग पर्पस में, तो आईटीसी अलाउड है। अब चलेंगे क्लॉज ए बी में। क्लॉज ए बी, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, repairs and maintenance of such motor vehicle, vessel
और एयरक्राफ्ट। अगर उसी मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के ऊपर जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस का खर्चा होता है और उस पे जीएसटी पे करना पड़ता है, तो इन दैट केस सिंपल तरीका समझने का है, क्लॉज ए और डबल ए में जिस जिस जगह ब्लॉक किया हुआ था उस जगह पे ये खर्चा भी, उसका भी इनपुट ब्लॉक हो जाएगा, इस खर्चे का इनपुट, और जिस जिस जगह पे अलाउ किया हुआ था उस जगह पे इस खर्चे का इनपुट अलाउ होगा। एकदम सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है। अगर इसमें और एक एक्सेप्शन दे देते हैं, वो है वो जो टैक्सेबल पर्सन है is engaged in the manufacture of motor vehicle, vessel, aircraft, or the supply of general insurance of such motor vehicle, vessel, aircraft insured by him, इंश्योर्ड बाय हिम। तो इस केस में आईटीसी अलाउड है। तो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट में, तो क्लॉज ए और डबल ए में जहां जहां अलाउ कर रहा था वहां वहां ये खर्चा भी अलाउड है आईटीसी का, और जिस जगह पे वो ब्लॉक करा था वहां पे आईटीसी ब्लॉक है, और एक्सेप्शन में ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब ए बी हो गया। अब हम लोग सीखेंगे क्लॉज बी। क्लॉज बी उसमें बताया जाता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आइटम, कुछ आइटम बताएंगे, फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। और क्या है, आउटडोर कैटरिंग, उसके बाद है ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद हेल्थ सर्विस, उसके बाद है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, और
लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट referred in clause AA, वही सेम जगह पे लेके गया, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग को ब्लॉक है, लेकिन जहां पे वहां एक्सेप्शन दिया हुआ अलाउड है, तो ये भी वहां पे अलाउड होने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे के सारे ब्लॉक है, एक भी आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये एक्सेप्शन है यहां पे, अगर वो टैक्सेबल पर्सन engaged in supply of goods or services of same category, तो फिर अलाउड है, तब कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ब्लॉक है। नंबर 2 में मेंबरशिप, किसका? एक क्लब का हो सकता है और एक हेल्थ एंड फिटनेस क्लब का हो सकता है, फिटनेस सेंटर, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ये भी ब्लॉक है। नंबर 3 ट्रैवल बेनिफिट्स, extended to employees on vacation such as leave, travel, कंसेशन, तो वो भी ब्लॉक है। लेकिन अगर ऑब्लिगेटरी इन नेचर कोई भी आइटम होगा ना, ऑब्लिगेटरी इन नेचर, तो वो एक्सेप्शन है, मतलब उसमें आईटीसी अलाउड है। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं एक एग्जांपल से। समझ लीजिए मैं आउटडोर कैटरिंग की बात कर रहा हूं। आउटडोर कैटरिंग, मैंने अपना बिजनेस पर्पस में कुछ कस्टमर्स के लिए कैटरिंग करवाया, आउटडोर कैटरिंग करवाया। बिजनेस पर्पस के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे ये कैटरिंग का काम था, कैटरिंग हुआ था और हमने उसका बिल पे किया था, कस्टमर्स को फ्री में हमने खाना खिलाया था। तो इन दैट केस आईटीसी ब्लॉक है। अगर मान लीजिए मैं खुद एक कैटरर हूं और मुझे कोई एक मिस्टर एक्स मुझे उनका कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देता है और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को
सब कॉन्ट्रैक्ट करवाता हूं कोई छोटे मोटे या दूसरे कोई कैटरर से, मान लीजिए मिस्टर वाई। तो मैं खुद एक कैटरर हूं, मिस्टर वाई वो कैटरिंग का काम कर लेता है और उसके बाद वो मेरे को बिल भेजता है, मैं उसको पेमेंट करता हूं। तो उसमें क्या होता है, मैं उसे जीएसटी दिया था और वो जीएसटी पे मैं आईटीसी ले सकता हूं। वो उस समय आईटीसी अलाउड है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद एक कैटरर हूं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हूं, तो अलाउड होगा। और फाइनली और एक चीज ऑब्लिगेटरी इन नेचर के बारे में बताता हूं कि अगर मान लीजिए मेरा एक फैक्ट्री है और फैक्ट्रीज एक्ट में बोला हुआ है कि एक कैंटीन होना जरूरी है वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स के लिए कैंटीन अगर प्रोवाइड करेंगे तो एक आउटडोर कैटरर को मैंने बुलाया कि आप खाना सर्व कर देना। तो आउटडोर कैटरर ने सर्विस दी, बिल दिया, मैंने उसे पेमेंट किया विद जीएसटी। तो ये ऑब्लिगेटरी इन नेचर हो गया, क्योंकि लॉ में बताया कि हमको कैंटीन मेंटेन करना था। तो मैंने क्या किया, वो जीएसटी जो पे किया था उसका मुझे इनपुट मिल जाएगा। तो इन 3 तरीके से मैंने आपको आउटडोर कैटरिंग का डिटेल समझाया। इस 3 पर्पस में कौन कौन सा पर्पस में मैंने बताया। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट को समझना है। अब चलते हैं क्लॉज सी की ओर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट service for construction of immovable property। तो वो ब्लॉक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है ये बता देता हूं। ये ब्लॉक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका आईटीसी ब्लॉक है। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स क्या क्या होता है, रिनोवेशन हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, एटसेट्रा। लेकिन इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस खर्चे को कैपिटलाइज करते हैं तो आपका आईटीसी ब्लॉक है। और इसको आप रेवेन्यू में चार्ज करते हैं, मतलब पीएल में चार्ज कर दिया, रेवेन्यू दैट इज चार्ज टू पीएल, तो आपको आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। आईटीसी अलाउड है। अब आते हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी है, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। एक्सेप्शंस बता रहा है, ये क्लॉज सी कंटिन्यू हो रहा है। एक्सेप्शन बता रहा है कि वो टैक्सेबल पर्सन अगर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कैटरिंग के जैसा यहां पे भी ट्रीट कीजिए कि मुझे कोई एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट किया इस काम करने के लिए, तो मैं उस सब कॉन्ट्रैक्टर को जितना पे करूंगा उसका आईटीसी मुझे अलाउ है, क्योंकि मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूं। सेकेंडली, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का मीनिंग क्या है जानते हैं?
मान लीजिए कोई एक फाउंडेशन या स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ा और उसके ऊपर आप एक मशीनरी को उसके ऊपर परमानेंटली आपने फिक्स कर दिया, और ये मशीनरी जो है यूज्ड फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भले ही ये कोई फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर ये बैठा हुआ है, परमानेंटली फिक्स हो गया, इसे हम इमूवेबल नहीं मानेंगे। ये इसका आईटीसी जो है, इस पे जो खर्चा आया उसका जो आईटीसी होगा वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन यहां पे 3 चीज को आपको लेना नहीं है। आईटीसी ब्लॉक होगा इस जगह पे 3 सिचुएशन में। नंबर 1, लैंड, बिल्डिंग या फिर कोई सिविल कंस्ट्रक्शन। मतलब सिविल स्ट्रक्चर समझ लीजिए। नंबर 2, टेलीकॉम टावर। और नंबर 3, पाइपलाइन laid outside the factory premises। इन दैट केस आईटीसी ब्लॉक है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्लॉज डी। गुड्स और सर्विसेज और बोथ received for construction of immovable property। मतलब क्लॉज सी बता रहा था कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, आप खुद गुड्स खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं, टाइल्स खरीद रहे हैं, आर्किटेक्ट का सर्विसेज ले रहे हैं। इन दैट केस पूरा रिलेट कीजिएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वहां पे भी कंस्ट्रक्शन था और यहां पे भी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का मतलब सेम कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होने वाला रिपेयर, रिन्यूअल, रिनोवेशन, वो सब। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी वही है एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का मीनिंग भी सेम है जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया। अब मान लीजिए मैं एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहा हूं, उसके लिए मैंने सीमेंट, टाइल्स, ब्रिक्स सारा चीज अरेंज कर लिया, तो उसका जो इनपुट है मुझे नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन अगर हम ऑफिस का, उसी बिल्डिंग का रिपेयर करते हैं, रिनोवेशन करते हैं, तो उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड्स ऑन ट्रीटमेंट। मैं अगर कैपिटलाइज करता हूं तो नहीं मिलेगा, अगर मैं रेवेन्यू में चार्ज करता हूं तो मुझे मिल जाएगा। तो ये था क्लॉज डी। अब चलते हैं क्लॉज ई। इनपुट अंडर
कंपोजिशन स्कीम। अब एक कंपोजिट डीलर से माल खरीदता हूं तो मुझे इनपुट नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है। क्यों? कंपोजिट डीलर वो बिल पे अलग से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिर पास ऑन कैसे करेगा, तो मुझे इनपुट मिलेगा नहीं। कंपोजिशन स्कीम। उसके बाद आते हैं गुड्स और सर्विसेज और बोथ received by non-resident taxable person। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर गुड्स और सर्विस लेता है तो ब्लॉक है, एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। जी, पर्सनल कंजम्पशन। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो फिर आईटीसी ब्लॉक है। एच, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, destroyed, written off, disposed of, by way of, free sample या गिफ्ट, तो आईटीसी ब्लॉक है। क्योंकि ये सब चीज जब होता है तो आप जीएसटी किसी को पास आउट नहीं कर सकते, तो आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फाइनली टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 और 130, यहां पे भी आईटीसी ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक्ड आईटीसी के ऊपर एक डिस्कशन था। थैंक यू।